कैसे हैं आप लोग? एक मिनट रुक जाइए। आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि यह जो हमारी लड़ाई चल रही थी ना 2 तारीख से 2 दिसंबर से, उस पर एक नया जो पर्दाफाश हुआ है वो आपको जानना चाहिए। 93,000 छात्रों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, ऐसा डाटा बोलता है। मैं नहीं बोलता हूँ, कई दिन पहले डाटा आया था, एक बच्चे ने भी मेरे पास आज शेयर किया है पीडीएफ बहुत सारा। और ये पीडीएफ क्या है मैं बता देता हूँ, बस समझते जाइए। पहले आप समझिए कि बीपीएससी बदल रहा है, कैसे बदल रहा है और क्यों बदल रहा है, इसके पीछे एक कहानी समझिए। आपको बहुत सारा जो चीजें हैं ना वो समझ में आने लगेंगी। आज एक नोटिफिकेशन है, आपने देखा देखा ना? अब आप सुनते जाइए शुरू से अंत तक, आपको पता चलेगा क्या हुआ है और क्यों बीपीएससी अपनी गलती छुपाने में लगा हुआ है। ऑटोमेटिक रूप से एक वीडियो आता है और उसके कुछ समय बाद ही ये वेबसाइट को बदल दिया जाता है। आखिर कहानी क्या है, क्या चल रहा है बीपीएससी के अंदर, क्या छुपाया जा रहा है, उसको भी समझना होगा। क्यों बीपीएससी की वेबसाइट जो कह रहा है कि 15/1/2025 से bpsc.bihar.gov.in है, पूर्व में bpsc.vic.nic.in पर प्रकाशित होने वाली सभी आवश्यक सूचनाएं अब इस पर दिया जाएगा। क्या क्या माजरा है ये समझिएगा, और माजरा जब समझ में आएगा तो माथा पकड़ लीजिएगा। कई सारे लोग इसको करप्शन कर रहे हैं, कई सारे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कई सारे लोग कर रहे हैं कि आखिर बिना योग्य वेबसाइट के कैसे इसको योग्यता का सर्टिफिकेट मिल गया। यानी ऐसा वेबसाइट जो खुद में अयोग्य था उसको योग्यता का सर्टिफिकेट दे दिया गया, और बीपीएससी का हर फॉर्म से लेकर हर प्रक्रिया उस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा था। आखिर कैसे और क्यों आज ही बीपीएससी ने वेबसाइट के संबंध में यह निर्देश, यह नोटिस जारी किया है? तो बहुत बड़ा खेल समझ में आ रहा है, और इस खेल को समझने से पहले कुछ बात जो आपको समझाना चाहूंगा। nic.in का जो वेबसाइट है, क्यों बीपीएससी ने आज उसको सेवा से मुक्त कर दिया है, तो उसके पीछे फंडा समझिए। जो वेबसाइट को मानक देता है उस संस्था का नाम है इसाका। फिर से सुनिएगा, जिस वेबसाइट, जैसे बीपीएससी अपना वेबसाइट यूज कर रहा है, ये देखिए मैंने अभी दिखाया आपको, बीपीएससी वेबसाइट यूज किया bpsc.vic.nic.in। ये वेबसाइट कितना अच्छा है, कितना अच्छा से काम करता है नहीं करता है, इसको सर्टिफिकेट देता है उस एजेंसी का नाम है इसाका। सॉफ्टवेयर वाली कंपनी एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, इतने बड़े काम के लिए ये सर्टिफिकेट इसाका द्वारा दिया जाता है। जो कंपनी जिसको टेंडर मिला बीपीएससी द्वारा, उस कंपनी का नाम है एसएमबी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब क्या है कि इस कंपनी के पास, एसएमबी के पास CMMI 3 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा इसाका कहता है। लेकिन इनके पास यूके सर्ट का सर्टिफिकेट है, यानी ये एलिजिबल ही नहीं है इतना बड़ा लेवल पर काम करने के लिए। बीपीएससी जिस वेबसाइट का उपयोग कर रही थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 घंटे पहले ही बदल दिया गया है, 2 घंटे पहले ही बदल दिया गया है। तो जिस वेबसाइट के लिए बीपीएससी का वेबसाइट, जिस काम के लिए बीपीएससी का वेबसाइट एलिजिबल नहीं था, उस वेबसाइट को एलिजिबल बनाया गया, और उस पर ना सिर्फ फॉर्म भरवाया गया बल्कि सारा क्रियाकलाप उसी पर चल रहा था। अब इतना हो हल्ला मैं क्यों कर रहा हूं और ये सब बात क्यों कर रहा हूं, इसको समझिएगा। बहुत बड़ा खेल है और इसको समझिएगा तो पता चलेगा। आपको याद होगा कि 2 तारीख को मैंने आंदोलन का शुरुआत किया था फॉर्म रीओपन को लेकर, विंडो रीओपन को लेकर, जो बच्चों को 93,000 के आसपास जो डेटा दे रहा है। ये देखिए, ये उन्होंने पूरा, एक बच्चे ने मुझे पूरा 9 पेज का पीडीएफ भेजा है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाने की हुई मांग, सर्वर डाउन से कई अभ्यर्थियों के छूटे फॉर्म पसीने, और कई अभ्यर्थियों के फॉर्म भराया ही नहीं। ये पूरा दे रहा है 5.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ, 4.7 लाख ने जमा किया शुल्क। तो समझ लीजिए कि 3, 5, 3, 8, 80,000 के आसपास स्टूडेंट तो यहाँ डाटा दे रहा है। ये हिंदुस्तान का डाटा है जिसके अनुसार फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। परीक्षा 34 जिलों में 13 दिसंबर को प्रस्तावित था और वो हुआ भी। इतना जल्दबाजी में क्या था? अब देखिए खेल क्या था। बात करूं तो वेबसाइट में जब से नोटिफिकेशन आया 17वीं का, तब से झोल लगा हुआ था। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम।
और इसके कारण विद्यार्थियों को दिन भर भैया पढ़े क्या, वेबसाइट के पीछे ही रह रहा था, कब वेबसाइट सुधरे, कब ठीक हो, या कब वो इस पर काम करना शुरू करे। बीपीएससी ने इस वेबसाइट को, जो अयोग्य वेबसाइट था, उसको योग्य बनाकर छात्रों के फॉर्म फिलअप के लिए दे दिया। और इतना टेंशन हुआ 17वीं बीपीएससी में, जो पूछे मत। हद तो तब हो गया जब आता है 29 अक्टूबर का समय। 29 अक्टूबर को फॉर्म भराने नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भराने? क्योंकि ओटीपी नहीं जा रहा था। जो ट्राई का रेगुलेशन है 100 मैसेज वाला, आपको पता ही है, वो अब ये वायलेशन हो रहा था, तो ट्राई ने बंद कर दिया, ओटीपी भेजना है। अब 2.5 दिन 29, 30 और 31 को सुबह में यह खुल गया। यानी 2.5 दिन तो फॉर्म ऐसे ही नहीं भरा है। जो बड़ी बात करते हैं कि इतना दिन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला, उनको बता दें 2.5 दिन इधर फॉर्म नहीं भराया। 3 और 4 तारीख को वेबसाइट ही क्रैश कर जा रहा था, बात में वेबसाइट क्रैश कर जा रहा था। बहुत धन्यवाद राहुल कुमार जी। अब इसके कारण हाँ बिल्कुल जन स्वराज की तरफ से आया है, वीडियो आया है। और अभी एक बच्चे ने मुझे पूरा भेजा है 9 पेज का, कि कैसे उनका लाइफ बर्बाद कर दिया गया, कैसे मौका मिल सकता था, इस वेबसाइट के कारण नहीं मिल पाया। तो बीपीएससी ने वेबसाइट ही बदल दिया फिर, यानी अपनी कमी को छुपाने के लिए। आप यह बोलते हैं कि कोई हमको अयोग्य क्यों बोल रहा है भाई, क्यों मेरा क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई? तो आपके क्रिटिसाइज करने के पीछे कई सारे तार्किक कारण है। जब आप योग्यता युक्त वेबसाइट नहीं था तो टेंडर कैसे मिल गया उस वेबसाइट को? पहला प्रश्न तो यही है। जब इसाका ने उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया तो किस बात को लेकर बीपीएससी ने इतना बड़ा टेंडर उनको दे दिया? इतने सारे विद्यार्थियों, अगर ये वेबसाइट का दुरुपयोग हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए ना। इस तरह का वेबसाइट का यूज बीपीएससी, समझिए, जिसको सर्टिफिकेट देना चाहिए CMMI 3 लेवल का, उसको यूके सर्टिफिकेट का दिया गया है और उनको एलिजिबल मान लिया गया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा खेला है। और इस तरह के बातों के बाद विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी बातें उठने लगती है। अब बीपीएससी तो माफी नहीं मांगेगा, बीपीएससी तो कुछ नहीं बोलेगा। बीपीएससी ने तो अपना काम कर दिया कि वेबसाइट जो चला रहा था उसको बंद कर दिया, नए वेबसाइट पे फिर आ गई। लेकिन जो विद्यार्थियों का हित अहित में बदला है उसका कौन देखेगा? वो जो 80,000 स्टूडेंट का तकलीफ को कौन समझेगा? ये कोई नहीं जानता है। तो जो वेबसाइट बीपीएससी यूज कर रहा था, तो नया आया उनको बता दें, वो एलिजिबल नहीं था, वो स्टैंडर्ड मानक पर पूरा नहीं करता था। और इसलिए बीपीएससी ने आज जो नोटिस जारी किया है कि वेबसाइट बदल दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि जन स्वराज की तरफ से इस वेबसाइट को लेकर जो दावा किया गया वो ये किया गया कि इलीजिबल, मतलब लीगल नहीं था, इनका स्टैंडर्ड पूरा नहीं किया जाता था। और ऐसे वेबसाइट को बीपीएससी अपना मेन वेबसाइट के रूप में प्रयोग कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या बहुत बड़ा खेला है, और वो खेला अभी सामने आया है। अब बीपीएससी क्या करती है और क्या नहीं करती है वो देखिए आज नोटिस आया है, आज ही ये नोटिस आया है, आपने देखा होगा ये नोटिस को। तो बीपीएससी रातों रात अपना सारा टेंडर कैसे दी नहीं दी इसको लेकर अब जांच होना चाहिए, और बिल्कुल जांच होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपना गलती तो मानते नहीं है। दूसरा, टीचर को नोटिस दे दिए, एक टीचर हो थोड़ी था, ये खेला तो बहुत दिनों से चल रहा था। अब 2 टीचर को नोटिस गया है। अब इनसे बोला जा रहा है सार्वजनिक माफी मांगिए। सार्वजनिक माफी मतलब आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और आपको यह माफी मांगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत के जो इतिहास रहा है और जो शिक्षकों का इज्जत रहा है, वो जो मानक या बेंचमार्क है उसको बीपीएससी ने धत्ता बता दिया है? और सार्वजनिक माफी मांगने का क्या मतलब रहता है? आपकी जो कमियां हैं उसको बताना क्या गलत है? क्या गलत है? आपकी कमियों को बताना गलत है? आप जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे और लागू करते, ये तो हो गया था। अगर 6 दिसंबर को आंदोलन नहीं होता तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आप सुन रहे होंगे। और महान नेता महान बात कह रहे हैं, उनका छोड़ दीजिए, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो पहली बात तो आपने गलती किया, वेबसाइट आपका स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहा था, उस वेबसाइट को आपने लीगल बनाया और लीगल बना के उनको टेंडर पास दे दिया। अब कोई बोल रहे हैं 4 करोड़, कोई बोल रहे हैं 3 करोड़, हमको उससे नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है कि क्या इसाका जो वेबसाइट का देती है, सर्टिफिकेट देती है, उससे बिना सर्टिफिकेट लिए हुए यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर जो वेबसाइट आपके सामने आया उसको आपने इतना बड़ा टेंडर दे दिया, कैसे दे दिया? और इसी कारण 17वीं बीपीएससी में कई हजार लोगों का फॉर्म नहीं भराया। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीपीएससी इसका जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? और अगर लेगा, क्या माफी मांगेगा? सार्वजनिक माफी मांगेगा?
अगर वो टीचर को बोल रहे हैं कि आपको सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए किस बात का, तो वो बोल रहे हैं कि आपने एक संवैधानिक संस्था के पर लांछन लगाया है, गलत बोला है, बहुत सारी बातें। लेकिन एक संवैधानिक संस्था क्या इस तरह क्रियाकलाप लोकतंत्र में कर सकती है? क्या उनको इस तरह के नॉन सीरियस वेबसाइट को सीरियस बताने की योग्यता है? अगर है तब तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं है तो क्या वो विद्यार्थियों से सार्वजनिक माफी मांगेंगे? क्या ये 80,000 जो डाटा भी दिया, बाकी कोई 85,000 बोलते हैं, कोई 93,000 बोलते हैं, उस पर नहीं पढ़ते हैं, क्या हजारों छात्रों का जो भविष्य बर्बाद हुआ उसके लिए बीपीएससी उनसे माफी मांगेगा, उनका री एग्जाम करवाएगा या नहीं करवाएगा? तो कई सारे परत पर परत खुलते चले जा रहे हैं और कई सारे बातें उठ के चली जा रही हैं, और इससे सिद्ध होता है कि 17वीं बीपीएससी में सब कुछ सही तो नहीं हुआ। जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाना तो बनता है। लोकतंत्र हमको कितना इतना इजाजत तो देता है, संविधान हमें इतना अधिकार तो देता है, इतना अधिकार तो देता है। और अगर गलत को गलत और सही को सही नहीं बोलेंगे तो हम लोग शिक्षक किस बात के हैं, और आप स्टूडेंट किस बात के हैं, और आप आयोग किस बात के हैं? कोई तो आयोग बोल रहा है, कोई आयोग बोल रहा है, फिर उस पर नहीं पढ़ते हैं। ये भी सवालों के घेरे में है। एक विद्यार्थी बहुत ही नीट और क्लीन आपसे एग्जाम चाहता है, और आप चाहता है कि हमारा कोई समस्या आप फुलफिल ना करें, लेकिन अपनी समस्या को हमारी समस्या ना बनने दें। 3-4 तारीख को वेबसाइट क्रैश हुआ है, किसकी समस्या थी? हजारों छात्रों का फॉर्म नहीं भरा है, किसकी समस्या थी? और अभी पता चलता है ये आपके कारण हुआ, उनके कारण नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट नॉन सीरियस है, जबकि पता चल रहा है कि आपका वेबसाइट नॉन सीरियस है, आपका योग्य ही नहीं है, अयोग्य वेबसाइट को आप यूज कर रहे थे, छलावा कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। ये तो यही बात बोल रहा है। जब आप एक योग्य वेबसाइट नहीं ला सकते सामने, तो एक पारदर्शी एग्जाम कैसे करवाएंगे? इस पर भी प्रश्न उठने लगता है। टीचर को लगातार आपके मंशा पर, आपके बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। जब विश्वसनीयता कम होता है ना, तो कोई व्यक्ति आपके सामने आके कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। एक संवैधानिक संस्था को ऐसे टीचर कैसे बोल सकता है, जबकि उसी संवैधानिक संस्था की तैयारी वो करवाता है, उसके प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो तैयारी करवाता है? क्योंकि आप अविश्वसनीय हो चुके हैं, आप पर विश्वास बच्चा नहीं कर रहा है, एक टीचर नहीं कर रहा है, एक स्टूडेंट नहीं कर रहा है, कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं, और आप जिद पर अड़े हुए हैं। ये जिद ही आपको बर्बाद कर देगा, ये बात समझ जाइएगा। ये जिद ही आपको बर्बाद कर देगा। और आप कहते हैं कि उपद्रवी स्टूडेंट है, क्रिमिनल स्टूडेंट है, तो ये बनाने का काम आपके इसी तरह की वेबसाइट ने किया है, इसी तरह के वेबसाइट ने किया है। अगर ये वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा होता तो आज स्टूडेंट निश्चित रूप से अपने काम में लगा होता। ना 6 तारीख का आंदोलन होता, ना 2 तारीख का छोटा आंदोलन होता, जो आप देखे होंगे मेरे द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बहुत अयोग्यता का सर्टिफिकेट है जो सामने आया है, ये बच्चों के साथ धोखा है। और बीपीएससी ने नोटिस निकालकर इस बात को सही साबित कर दिया है कि नहीं, उनका वेबसाइट सही में लीगल नहीं था, वो सही नहीं था। देखिए अभी ये नोटिस मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरह बीपीएससी ने रातों रात वेबसाइट चेंज कर लिया अपना, क्योंकि उस वेबसाइट पर ये पता चल चुका है, अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अभी पता चल चुका है कि ये इलीगल है, ये वेबसाइट जो योग्य होना चाहिए नहीं, चेंज कर दिया। बहुत में आए हैं और स्टूडेंट हित के लिए वो हित दिखाता है। इस सब कारणों से, छोटे छोटे कारणों से स्टूडेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट बहुत बौखलाहट में है, बहुत समस्या में है, और सुनना नहीं है आपको सुनना नहीं। जो हुआ बापू परीक्षा परिसर में, उसको लेकर विद्यार्थी पैकेट आपके सामने लाकर दे रहा था, दूसरे दिन ही मतलब 14 तारीख को ही वो बीपीएससी गेट पर आकर दे रहा था, नहीं लिया, वो गिरफ्तार हो गया, उसका कानूनी कार्रवाई चल रहा, उसका तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पता नहीं कितना ज्यादा स्कैम लोग कर रहे हैं। ऐसे स्कैम है या क्या है, या फिर मैनेजमेंट है, या अयोग्यता है, या फिर काम करवाने नहीं आ रहा है आयोग को, ऐसा टेंडर कैसे दे दिया गया, ये पता ही नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो आपका क्या पहलू है? क्या बीपीएससी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए? क्या टीचर जो उन पर कमेंट किए, चाहे हम ही हो चाहे कोई भी हो, क्या सही किए गलत किए? मुझे लगता है एक संवैधानिक संस्था के रूप में मैंने गलत किया उनके साथ, और अगर एक विद्यार्थी के रूप में, एक टीचर के रूप में, या गार्जियन के रूप में देखूं तो सही किया मैंने, ऐसा लग सकता है।
लेकिन एक संवैधानिक संस्था का अपना एक रिस्पेक्ट होता है, हम सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा बोला होगा कुछ ऐसा जो गलत लग रहा हो आपको, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपकी जो करनी है उसके आधार पर लोग आपको प्यार से तो बात नहीं कर सकते हैं, ना करते हैं। आपका जो अभी बिहार के बच्चों के बीच आपका जो आइडेंटिटी बन गया है, उस वैसा आइडेंटिटी तो आप नहीं चाहते होंगे, सिंपल बात है। तो फिर से कह रहा हूं कि इन सारी बातों को नोटिस किया जाए। वेबसाइट जिसको इसाका ने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया और जो लीगल सर्टिफिकेट के साथ ही आपके सामने नहीं आया, कैसे टेंडर मिल गया, कैसे क्या हो गया, और इसी कारण हजारों बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो गया, उसके लिए बीपीएससी को माफी मांगना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।